जय हिंद साथियों, स्वागत है जब सबका फिर से आपके अपने और मेरे YouTube चैनल 5G मेथड बाई राहुल शर्मा पे। मैं राहुल शर्मा आज आप सबके बीच रेलवे स्पेशल या आप यूं कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी स्पेशल हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें पहला जो मैंने चैप्टर उठाया है उसका नाम है समय और दूरी, और उसमें जो पहला टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया है उसका नाम है रेलगाड़ी। और आज हम लोग रेलगाड़ी का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं, है ना। कल के जो वीडियो में मैंने आपको बताया था वो मेनली ये होता था कि एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती थी, वही रेलगाड़ी किसी विद्युत खंबे को पार करती थी, और वही रेलगाड़ी जो है मेरे लाडलो, वही रेलगाड़ी एक वृक्ष को भी पार करती थी। लेकिन आज का जो कहानी है वो कुछ अलग होगा। आज रेलगाड़ी एगो प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, आज रेलगाड़ी एगो सुरंग को पार कर जाएगी, आज रेलगाड़ी एक ब्रिज को, है ना। तो आज हम लोग इन्हीं सभी मुद्दों पर मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और देखिए, जैसा कि आपको हेडिंग आपको दिख रहा होगा मेरे लाडलो, कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करती हो, जैसे हेडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करती हो। तो कल मैंने एक बेहतरीन आपको एक नोट बताया था, नोट नंबर शायद दूसरा होगा, ये नोट मैंने लिखवाया था कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, चाहे सुरंग को पार करती है, तो जब भी दूरी निकालना होगा मेरे लाडलो, तो दूरी जो होगा वो होगा रेलगाड़ी के लंबाई में जोड़ेंगे भाई क्या, तो इसमें जोड़ देंगे प्लेटफॉर्म दिया हो तो प्लेटफॉर्म के लंबाई को, अगर पुल दिया हो तो पुल के लंबाई को, और यदि सुरंग दिया हो तो सुरंग के लंबाई को। ये बात मैंने बताया था। चलिए, तो हम इन्हीं कंसेप्टों के माध्यम से अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए, पहला सवाल ये रहा भाई साहब, पहला सवाल ये रहा आपके सामने है क्या जी। कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनो, बात एक रेलगाड़ी की है जिस रेलगाड़ी का स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उस रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया है वो 120 मीटर दिया है, और वह रेलगाड़ी 360 मीटर एगो लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अर्थात हमें जो निकालना है वो निकालना है समय। और आप जानते हो कि समय बराबर तो क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। अब देखो, मैंने बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो दोनों जो दूरी होगा वो दोनों के लंबाई का योग होगा। तो देखिए, रेलगाड़ी का लंबाई 120 है, पुल का 360 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 480 मीटर। ये दूरी हो गया। बट्टा में स्पीड रखेंगे तो स्पीड अगर देखेंगे तो क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रखो 36 किलोमीटर प्रति। अब यहाँ एगो बात का लफड़ा है, दूरिया मीटर में और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदलना पड़ेगा क्या चीज में, तो मीटर प्रति सेकंड में। और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, 18 से 2 बार में, 2 पचे ये 10 से जाएगा 48 बार में, अर्थात जो मेरे लाडलो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 48 सेकेंड। और ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, 48 सेकेंड। चलिए, दूसरे नंबर पे आते हैं। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा इतना भाई सिंपल है, कह रहा है कि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक समानांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबे रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। मतलब एक रेलगाड़ी जा रही है और एक रेलगाड़ी बगल में खड़ी है, और जो रेलगाड़ी खड़ी है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। मेरे लाडलो, एक बात बताना जी,
मैंने कल बात बताया था कि जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो पार करने में तय की गई दूरी बराबर होता है दोनों रेलगाड़ियों के लंबाई का योग। तो देखिए, एक रेलगाड़ी जो जा रही है वो 110 मीटर लंबी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और रेलवे लाइन के बगल में खड़ी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड लगे। यानी एक समय निकालना है, और समय बराबर तो आप जानते हैं दूरी बट्टे 4। अब दूरी, तो दूरी दोनों के लंबाई का योग, तो एगो 110 है, एगो 170 है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 280 मीटर। बट्टा में स्पीड रखेंगे तो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना होगा तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से गुना। पहले यह 0 से 0 गया, यह 6 से 18 गया 3 बार में, ऊपर जाएगा तो 28 गुने 3 कितना 84 बट्टा में 5 का मतलब होता है 16.8, अर्थात क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस सवाल का आंसर क्या, ऑप्शन बी 16.8 सेकंड का समय लगेगा। तो अगर रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे, खंभे को पार करे, वृक्ष को पार करे तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। और जब रेलगाड़ी किसी बड़े वस्तु को पार करे, जैसे वह एक पुल हो, वह एक सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो, एक रेलगाड़ी ही हो, तो जब इन सब को पार करेगी तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई का योग। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि हम क्या बताएं। सवाल है कि 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 10 सेकेंड में गुजर जाती है तो रेलगाड़ी की गति बता। मैं देखो भाई साहब, यहाँ पर एक रेलगाड़ी है और यह जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई है 50 मीटर, और वह 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में, उसको पार करने में 10 सेकेंड का समय लिया है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है और आप ही बताओ चाल बराबर, कहोगे सर दूरी बटा में समय, और दूरी बराबर क्या होता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ में प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो रेलगाड़ी है 50 मीटर और प्लेटफॉर्म 100 मीटर, तो दोनों को मिलाएंगे तो दूरी 150 मीटर। बट्टा में पार करने में 10 सेकंड लेता है, तो बट्टा में 10 हल किए तो स्पीड आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो 60 से 15 आ गया तो 15 रंग मत देना, गलत हो जाएगा। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आया है, लेकिन हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप जानते हैं ना जी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ये 5 से 3 बार में 18 गुने 3 बराबर 54 आएगा। बस कौन सा, ऑप्शन बी। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, लेकिन उसके लिए जो इस कंसेप्ट को समझ रहा है कि दूरी क्या है, चाल क्या है, समय क्या है, लेकिन जो नहीं मेरे भाई समझ रहा है उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ना। अब वो दूरी कहां से लाएगा, अब वो सबसे बड़ी बात तो उसके सामने ये हो जाएगी कि वो दूरी लाएगा कहां से। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बता दिया था फर्स्ट वाले वीडियो में। चलिए, तो अगर हम इस सवाल को हल करते हैं तो जैसे 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। समय निकालना है मेरे लाडलो, और समय बराबर तो आप कहेंगे कि सर दूरी बट्टे 4, और दूरी क्या होगा तो दोनों के लंबाई का योग। तो रेलगाड़ी का लंबाई 200 मीटर और जो पुल है उसका लंबाई 800 मीटर, तो 8×2 1000, तो दूरी आपका आ गया 1000 मीटर। बट्टा में स्पीड क्या है तो 72 किलोमीटर पर आवर। अब धक्का-धक भाग मत देने लगना, पहले देख लो दूरी मीटर में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो पहले बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। 18 से कई बार में 4 बार में, 4 से कई बार में 250 बार में, 5 से कई बार में 50 बार में, अर्थात 50 सेकंड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में, उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ रही होगी।
बताओ जल्दी से भाई साहब कमेंट करके, यस और नो। अगले सवाल पे आते हैं। देखो भाई साहब, जीवन में कोई भी काम, कोई भी मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए भागना भी होगा। लड़ना होगा, भागना होगा, दर्द झेलना होगा, दुख आएंगे, विचलित करने वाले अलग अलग, वो क्या बोलते हैं, जैसे वो पहले के वो जमाना में ऋषि, वो जब कोई वो तपस्या में लीन होता था तो उधर से भेजा जाता था उनको, उर्वशी और मेनिका को, कि जाओ भैया तुम डांस करके उनका ध्यान भंग कर दो। लेकिन आज के जमाने में उर्वशी और मेनिका कोई भेजता नहीं, हम साथ लेके घूमते हैं। और वो कौन है आपका? उर्वशी और मेनिका कौन है जो आपको ध्यान को भंग करती है? तो वो है आपकी मोबाइल फोन। आपके लिए इस कलयुग में और ये 21वीं सदी में अगर मेनका उर्वशी का कोई धर्म ईमानदारी से निभा रहा है, वो है कौन? ये ऑटोमेटिक हो गया है एकदम से, वो है आपका मोबाइल फोन। ठीक है, ये इससे दूर रहें। दूर रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। मतलब कि दूर रहने का मतलब क्या है? लत नहीं लगने देना है, गलत चीजें नहीं देखनी है, सही ज्ञान की भाई साहब चीजें देखो। दिन भर में कितना देर आप ज्ञान का चीज देखते हैं? बस अगर आप ज्ञान का चीज वाकई ज्यादा देखते हैं, ज्यादा समय तक देखते हैं, तो भैया ये आपके लिए अमृत है। अगर नहीं देखते हैं तो आपके लिए ये मेनिका और उर्वशी है, जो वर्तमान में है ना, सतयुग वाली मेनिका और उर्वशी। आइए भाई साहब अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल को देखिए। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार 180 मीटर लंबी एक पुल को कितने समय में पार कर जाएगी? मेरे लाडलो समय निकालना है। और आप जानते हो कि समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। अब दूरी इसमें क्या होगा? तो दूरी होगा रेलगाड़ी की लंबाई या जोर में पुल का लंबाई। तो रेलगाड़ी 270, पुल 180, दोनों को अगर जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा? ये आपका निकल के आएगा में भी 450 मीटर। बट्टा में स्पीड रखना है तो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। रुको, दनादन भाग मत देना, बदलना पड़ेगा। ऊपर वाला मीटर में, नीचे वाला किलोमीटर प्रति घंटा में। इसमें क्या करेंगे? तो 5/18 से गुना, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 से ये जीरो जाएगा, मतलब 45 सेकेंड। 45 सेकेंड कहेंगे, ऑप्शन बी। आई बात समझ में? अगले सवाल पे आते हैं मेरे लाल। ये रहा आपका अगला भाई सवाल, ये बनाओ जल्दी से। माँ बाप इंतजार कर रहे हैं आपके, आपके सिलेक्शन के, आपके जॉब के, आपकी सरकारी नौकरी की, आपकी सपनों की रानी की। ठीक है, चिल्ला घबराना नहीं है, लगिए, डरिए नहीं, भागिए नहीं। बस इतना जान लीजिए कि मैदान छोड़ के नहीं भागना है और लड़ना भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी एक कोने में जाकर दुबक के बैठ जाना, नहीं, लड़ना भी है। तो भाई साहब मैदान छोड़ना भी नहीं है और लड़ना भी है। तो इसके लिए अपने अंदर जो है ना भाई साहब, एक शक्ति डेवलप करनी होगी जो आपको अरे रख सके। और वो मिलेगी साधना से। और साधना मिलेगी कैसे? जरा सोचो, साधना कैसे मिलेगी? तो साधना मिलेगी एक जगह रहने से। मन विचलित मत करो, सुबह में योगा करो, इधर उधर की बातों में मत पड़ो, अपने बारे में सोचो, अपने काम के बारे में सोचो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो। बस यही तो साधना है भाई। चलो कर अगला क्वेश्चन। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? सिंपल क्वेश्चन है। ये भी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 120 से 230 कितना? तो कहोगे सर 350 बटा में स्पीड कितना के? तो 90 किलोमीटर में है, तो क्या करोगे? 5/18, 18×5 = 90। ई गलऊ भाई कई बार में? 5×7 = 35 और ये 5 से कितना बार? 14 बार में, यानी क्या आ गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भाई। आई बात समझ में? चलो अगले अगले सवाल पे हम लोग आते हैं।
तो ये सवाल बना, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? मेरे लाल, गाड़ी जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी बराबर गाड़ी या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग। तो गाड़ी है 50 मीटर, प्लेटफॉर्म है 100 मीटर, तो ये बन गया मेरे लाडलो 150 मीटर बटा समय 10, डिवाइड करेंगे 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसी में ना जवाब देना है तो कौन हो गया? ऑप्शन सी हो गया। किलोमीटर पर आवर में बोलता तो 18/5 से गुना कर देते। अगले सवाल पे, 500 फीट लंबी रेलगाड़ी 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी है? भाई साहब, फीट विट देख के घबरा मत जाना। अब ऐसा ना हो कि ये फीट देख के आप लोगों का फीट आ जाए, कि अभी तक तो हम दूरी मीटर में देखे थे, फीट में क्या है, तो काहे को सोचना, ज्यादा नहीं सोचना। 500 फीट लंबी एगो प्लेटफॉर्म 700 फीट लंबी, तो दूरी हो गया 7 × 5 = 1200 बट्टा में समय कितना 10 सेकेंड भाग दोगे तो ये आ गया 120 फीट प्रति सेकेंड। बस कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि दूरी जब है फीट में तो फीट रहेगा, और जब समय सेकंड से भाग दिए तो सेकंड में ही आएगा ना, तो 120 फीट प्रति सेकंड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलकर किसी प्लेटफॉर्म से 30 सेकंड में गुजरती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतावे। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब देखिए, रेलगाड़ी का स्पीड मेरे लाडलो दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसको पार करने में यदि समय लगा है 30 सेकंड का। एगो बात बताइए, चाल 60 का है, समय 30 का है, तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय। इसमें हमको गुना करना पड़ेगा 5/18 से। 6 × 3 = 18, 6 दहाइयां और 3 दहाइयां, 10 गुने 10 गुने 5, 10 दहाइयां के 100 गुने 5 बराबर 500 मीटर। ये क्या आया? ये 500 मीटर कुल दूरी आया, और ये होगा कौन सा दूरी? तो रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों का लंबाई है। अब आगे इसमें दिया है कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो दोनों के लंबाइया में से अगर रेलगाड़ियां घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो दोनों का लंबाई है 500 मीटर निकाले हैं, और रेलगाड़ी का दिया है 200, तो 500 माइनस में 200 बराबर कितना? 300 मीटर, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो, बात समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है तो जल्दी बताइए। हमने पहले सवाल को देखा, पहले समझा कि आखिर दिया क्या है। तो पहले स्पीड दिया है और समय दिया है, तो जब स्पीड और समय दोनों दे ही दिया है तो हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी जब निकाला तो मेरा दूरी निकल करके 500 मीटर है। अब आगे जब हम लोग बढ़े तो दिया है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना। तो एक बात बताइए, जो हमने दूरी निकाला वो दूरी होगा कौन सा? जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार किया है तो वो दूरी कौन सा होगा? वो दूरी होगा रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ में प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो उसमें से रेलगाड़ी वाला जो 200 मीटर है उसको घटा दिए, बचा कितना? 300, और ये जो 300 बचा मेरे लाडलो, यही तो प्लेटफॉर्म का लंबाई है। आई बात समझ में? अगले सवाल पे आते हैं, एकदम मजा आएगा भाई, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाती हुई एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। भाई साहब देखो, इसमें स्पीड दिया है, समय दिया है, पहले दूरी निकाल लो। रेलगाड़ी का स्पीड है और पार करने का समय है, तो जब रेल समय को जब स्पीड से गुना करेंगे तब 30 गुने 30 बराबर 900 मीटर, ये दूरी आ गया। दूरी बराबर चाल गुने समय। आगे दिया है, यदि एक रेलगाड़ी का लंबाई मेरे लाडो यहाँ देखो, यदि एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताना। तो ये जो निकल के आया है ये दोनों के लंबाई का योग है। इसमें से एक रेलगाड़ी के लंबाई को घटाएंगे, घटकर 300 आ गया। अरे बुर्बक आदमी, यही तो दूसरी रेलगाड़िया का लंबाई है, अर्थात कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेता है, तो पुल की लंबाई बताओ। आ जाओ भाई, पहले तो आप देखो कि इसमें दिया क्या है। तो पहले आप देखो तो एक रेलगाड़ी का लंबाई दिया है, स्पीड दिया है और इसका समय दिया। तो स्पीड और समय जब दिया है तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। और अब जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, 4। 36 किलोमीटर पर आवर गुने समय। अब ये जब किलोमीटर पर आवर में है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम गुना कर देंगे 5/18 से। 18 दूना 5 दूनी 10 गुने 55 यानी 550 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, पुल का लंबाई। तो अब रेलगाड़ी की लंबाई को घटा देंगे, जो दिया है 200, तब 550 माइनस में 200 बराबर मेरे लाड लो 350 मीटर आएगा, अर्थात कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। वह एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई बता। में लंबाई यानी दूरी निकालना है होगा जी। और देखिए रेलगाड़ी का स्पीड भी दिया है और समय भी दिया है। तो पहले हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। 1 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, 5/18। 6 तिया 18, 6 दहिया 60, 3 से 3 दूना 6, 3 छके 18, है ना। 26 गुने 5 कितना होगा, 130 गुने 10 यानी 1300 मीटर। 1300 मीटर आपका कुल दूरी आ गया। इस दूरी में सुरंग भी है और रेलगाड़ी भी है। अब दिया है यदि रेलगाड़ी, देखिए स्टार्टिंग में दिया है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 800 मीटर है। तो इसमें से रेलगाड़ी वाले को घटा देंगे, तो जो बचेगा वही तो सुरंग होना। यानी आंसर कितना, 500 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगले, अब आगे की जो कहानी है वो एक रेलगाड़ी अब एक दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है। तो इसके बारे में हम लोग अगले दिन जानेंगे ना, क्योंकि हम सब कुछ आपको पार्ट वाइज बताएंगे और जबरदस्त बताएंगे, ठीक है ना जी। बढ़िया से बताएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी पढ़ेंगे कि हमेशा याद रहे, इसको कभी भूल ना पाए। प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। 2 टाइप अभी मैंने आप लोगों का बनवा दिया। पहला टाइप कौन सा, जब रेलगाड़ी किसी आदमी को, विद्युत खंभे को, वृक्ष को पार करे। और ये आज मैंने आपका दूसरा बनवाया, रेलगाड़ी किसी सुरंग को, प्लेटफॉर्म को या फिर पुल को पार करे। अब अगले दिन की जो कहानी होगी, एक गतिमान रेलगाड़ी दूसरे गतिमान रेलगाड़ी को पार करेगी। तो इसके बारे में हम लोग अगले दिन जानेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, नमस्कार।